गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डू गेमर्स। तो गाइस आज हम लोग माइनक्राफ्ट की सीरीज़ एपिसोड 4 शूट करने लगे हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में हमने माइनिंग करनी शुरू की थी और एंड पे हम एक पिरामिड के अंदर गए और वहाँ हम मर गए। तो हमारा सारा सामान वहाँ घूम गया था और खुशकिस्मती से हमें सैडल भी मिल गया था कि माइन के अंदर से। तो अब हमारे पास एक बड़ा सा हॉर्स है। तो गाइस आज हम लोग माइनिंग करने जाएंगे फिर से। उसके लिए सबसे पहले मुझे पिकैक्स बनानी पड़ेगी और थोड़ी वुड चाहिए। अब मैं बनाता हूँ। कहाँ गई गाइस, हमें स्टिक्स चाहिए सबसे पहले और 2 पिकैक्स बनानी सही है। उससे पहले एक और मैं चीज़ देखता हूँ, मैंने आयरन कॉलम में दरअसल बनाना था, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा भी आयरन चाहिए। तो गाइस ये भी हो गया। अब हमें कोल की भी ज़रूरत है क्योंकि कोल के साथ हम टॉर्चेस बनाएंगे। इतनी सही है, एक कितनी 32 टॉर्चेज हैं, बिल्कुल सही हैं। इनसे खैर माइनिंग हो जाएगी और हमें कुछ खाने के लिए भी चाहिए। खाना तो खैर हमारे पास नहीं पड़ा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गिर के मर जाते हैं कहीं। एक नगात मैं नीचे करने लगा हूँ, मैं मरा ही नहीं। मैंने कहा माइन में जाने से पहले ज़रा हम अपनी हेल्थ ज़रा फिर से बढ़ा लें। हमारा सामान हमारे पास देखिए वापस आ गया। इस पिग को मार देता हूँ। ये मेरा हॉर्स कहाँ गया? हॉर्स पे मैंने जाना था माइन में। चलिए गाइस हॉर्स पे जरिए रहने देते हैं। माइन तो हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तू ही मर जा तो कुछ खाने को तो मिले माइन में जब हम जाएंगे। ये रही माइन हमारी, ये देखिए। काफ़ी हम अंदर तक गए थे कल और मैं काफ़ी नई नई चीज़ें इसके अंदर मिली थी। ये एक इधर अभी आयरन छोड़ा हुआ मैंने। और माइनिंग को आपको स्लो करनी चाहिए। जो सामान मिला है आपने सारे सामान को ढूंढ लेना है। कुछ लोग करते हैं माइनिंग के दौरान आगे चले जाते हैं और फिर सामान इकट्ठा नहीं करते। जैसे हमने कुछ लास्ट एपिसोड में ऐसे किया था, हमने इतना इंतज़ार नहीं किया और बस सामान इकट्ठा किए गए हम। वैसे एक और चेस्ट है, अच्छा ये रहा। इन चेस्ट को दोनों को हमने लूट लिया था कल। इधर मेरे ख्याल से कि रेलवे ट्रैक भी बना होगा जैसा कि मुझे लगता है। तो गाइस इधर कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर का एग्जिट है। अब मैं सारा सामान लूटूंगा जो इधर था। ये देखिए इधर ये आयरन लगे हुए हैं, इन्हें मैं तोड़ रहा हूँ। और इसके बाद जाके मैं अपना पूरा आयरन आर्मर बनाऊंगा। ये देखिए सारा मैंने इधर से तोड़ लिया, जितना भी आयरन इधर लगा हुआ था। कॉपर भी तोड़ लीजिए। किसी ब्लॉक को गाइस फजूल ना समझिए। आप ढेर सारे चेस्ट बना रहे हो और उनमें ही फजूल ब्लॉक्स डाली जाएँ। जैसे कॉपर है, अभी हमें इसका फ़ायदा देखने में तो इसका कोई फ़ायदा नहीं लगता, लेकिन इसका फ़ायदा है, जारी बात है। प्यार लगता है कॉपर। ये देखिए ये कोल है, कोल का तो आपको पहले ही फ़ायदा पता है। तो गाइस जैसे ही ज़रा हमारे पास थोड़ा गेम में सामान आएगा और जैसे हम स्टेबल होंगे तो हम अपना घर भी बनाना शुरू करेंगे। घर नहीं, अपना पूरा पैलेस बनाना तब हम शुरू करेंगे। ये देखिए नीचे भी है माइन, नीचे पानी है मेरे, क्या है ये? गाइस इधर पानी है, इसका मतलब है कि मैं डायमंड के करीब हूँ थोड़ा बहुत। क्योंकि देखिए हमारा कोऑर्डिनेट भी माइनस में से होके पॉजिटिव में आ रहा है। जैसे -33 है, मैं जैसे आगे जाऊँगा ये -32 होगा, जैसे पीछे जाऊँगा ये बढ़ेगा। तो ये निशानी है कि उस डायरेक्शन में कहीं वो है, क्या कहते हैं, डायमंड। देखिए इधर मूव स्पॉनिंग हो रही है इधर। एक ही गैस जो मुझे मारा है, इसे मैं मार देता हूँ। गैस मुझे कुछ पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि हमें शायद कुछ अच्छा मिल जाए। जैसे पहले हमें सैडल मिला, हो सकता है हमें कोई गोल्ड ब्लॉक मिल जाए या एमराल्ड मिल जाए। जैसे पहले पिरामिड में हमें मिला था लेकिन हम मर गए। तो गैस उसके बाद मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि पिरामिड में हम किस तरह से बम ब्लास्ट पड़ा। जब हम पिरामिड में छलांग मारते हैं नीचे, तो अगर हम दरमियान वाले ब्लॉक में खड़े होंगे तो बम फट जाएगा, लेकिन अगर हम बाकी ब्लॉक्स में खड़े होंगे तो बम नहीं फटेगा। तो गैस इधर एक और मसला ये है कि इधर ग्रेवल लगा हुआ है मेरे ऊपर, तो कभी भी मेरे ऊपर ये ब्लॉक्स गिर सकते हैं। ये देखें ग्रेवल, तो मुझे डर है अभी मैं सफोकेट ना हो दूँ दीवार के अंदर।
तो गाइस इधर मुझे भी कोल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वैसे तो हमें टॉर्चेस उतार लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रहने देता हूँ इन्हें। टॉर्चेस उतारने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस इलाके में आपने माइनिंग कर ली है, वरना टॉर्चेस लगी हो तो आप बार बार उसी इलाके में जाई जाते हो। अब हम गाइस माइन के दूसरी साइड में जाके माइनिंग करेंगे। आपको याद होगा जब हम एंटर होते हैं माइन में तब 2 साइड्स होती हैं, हम दूसरी साइड में जाएंगे। ये देखिए बाहर रात हो गई है गैस इतनी जल्दी। मेरा घर किस डायरेक्शन में था तो घर ही नहीं हमें पता चलता हमारा किधर है। वो रहा गैस, ऊपर से मेरा घर भी फुल ओपन में है तो हर तरह का क्रीपर वहाँ आ जाता है। ये देखिए मेरे घर के बिल्कुल सामने क्रीपर बैठे होते हैं। बस हमें अपने घर को क्रीपर से बचाना चाहिए। क्रीपर आपका सारा घर तब बिल्डिंग आपकी सारी तबाह कर देता है। तो गाइस हम लोग आज फिर आराम से सुकून से सो गए हैं। शुक्र है हमें किसी से बाद ज़ोंबी ने फिर से तंग नहीं किया। तो अब मेरे पास कितने ब्लॉक्स हैं? मेरे पास अभी आयरन है, रॉ आयरन 9 सिर्फ, जो बहुत थोड़ा है। अब हो सकता है बट क्रीपर अभी भी हो, क्योंकि क्रीपर सुबह को इतनी आसानी से नहीं मरता। आज हम माइन में इस साइड में जाएंगे, हो सकता है ये साइड उस वाली साइड से बड़ी हो। ठीक है, फिर कोल है, अभी मुझे कोल की ज़रूरत नहीं है इतनी। इधर कोल है, जब हम ज़रूरत होगी हम इधर से आगे कोल ले लेंगे। इधर टॉर्च, इधर लाइट मुझे कहीं से नज़र आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है इधर कहीं डायमंड हो। देखिए इधर अब तक मुझे खैर कुछ भी नहीं मिला। तो कैसे पानी किस ब्लॉक से आ रहा है ये मैं देखता हूँ। इधर से आ रहा है। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड में किसी खसने की आवाज़ आ रही है। ये विच है बस, विच हमारे पीछे पीछे इधर तक आ गई है मेरे ख्याल से। फिर आवाज़ आई मुझे। तो कैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये माइन भी बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी हमें नहीं मिला सिवाय थोड़े से आयरन और कॉपर के। तो अब हम वापस जाएंगे अपने जो घर के पीछे बड़ी वाली माइन है, अब हम उधर जाएंगे। देखिए फिर से आवाज़ आई। एक कोल गाइस देखिए मैंने इसे रिज़र्व में रखा हुआ है कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े कोल की तो हम इधर से आगे माइनिंग कर लें। तो अब हमारे पास टोटल 17 आयरन है, ये काफ़ी है। अब मैं इसका आर्मर पूरा बनाऊंगा। मेरे ख्याल से 17 का आर्मर बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। इसके बाद हम उस बड़ी माइन में जाएंगे। इसे मेरे ख्याल से बायम कहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे इसको पता नहीं सही से। इस माइन में हम अपने घोड़े पे बैठ के जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़ॉम्बीज़ रात को बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इन ब्लॉक्स को अपने साथ ही ले जाते हैं। और ये इधर इस फर्नेस में कहाँ कितने की है चेस्ट प्लेट वगैरह सब कुछ। चेस्ट प्लेट इसके लिए हमें 1 2 3 4 5 6 8 हमें आयरन चाहिए चेस्ट प्लेट के लिए, जो थोड़े हमें पड़ेंगे, इसलिए अभी मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। गैस मैं अपने साथ ना वुड ले जाता हूँ ढेर सारी, क्योंकि हो सकता है कि हमें टॉर्चेस की कमी पड़ जाए और वहाँ जाके फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। और एक और चीज़, मैं अपने हॉर्स को बांधने के लिए एक वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं इसे, बनाता हूँ स्टिक सबसे पहले, ये चीज़ ओक फेंस। अब हम चलते हैं इस पर। हमने उस डायरेक्शन में जाना है, तो पहाड़ भी इस तरह डायरेक्ट तो हम ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो मैं इस साइड से जाऊंगा। इससे पहले ये देखिएगा इधर लामाज हैं, लेकिन ये आवारा से हैं, हम इन्हें मार नहीं सकते अभी। इस डायरेक्शन से मैं जाऊंगा, वहाँ रास्ता होगा आगे। देखिएगा इस हॉर्स पे बैठने से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हमें कितनी आसानी से हम ब्लॉक्स पार कर रहे हैं। और ये देखिएगा इतना ये प्यारा व्यू मुझे लगता है ना पूरी माइनक्राफ्ट में, ये वाला। वो देखिए वहाँ माइन है, वहाँ चलते हैं। अब पता नहीं ये माइन है या क्या है, केव है, कुछ पता नहीं अभी।
एक ये माइन है, एक और एक माइन है। ये देखिए नीचे तरफ पानी है गाइस। इधर पूरा पहाड़ी इलाकों वाला सीन लग रहा है, जैसे नीचे दरिया होते हैं और रेत के पहाड़। लेकिन दुख की बात ये मुझे लग रही है कि यहाँ मुझे कुछ कोई और ब्लॉक नज़र ही नहीं आ रहा। माइन किधर थी? हाँ ये रही। तो वैसे इतने बड़े बड़े ब्लॉक लग रहे हैं और अब सिर्फ ये दीवार थी एक छोटी सी, इन्होंने हमें ट्रॉल किया हुआ है। वहाँ हो सकता है कोई माइन हो। तो बस इधर तो कोई माइन है ही नहीं, हमें ऊपर जाना पड़ेगा, हो सकता है ऊपर कोई माइन हो नहीं चाहिए इतनी बड़ी जगह में माइन। मैं नहीं मानता इधर माइन नहीं कोई। हाँ मैं इस डायरेक्शन से ऊपर चढ़ूँगा। और जो ये वाली सैंड है ये काफ़ी अच्छी सैंड है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सैंड है, तो हम इसे भी माइन कर सकते हैं। हम अपनी जगह में वापस आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी मुश्किल हो रही है पहाड़ चढ़ने में। इस छोटी जगह से ऊपर चढ़ता हूँ मैं। वैसे तो हमारा घोड़ा इतनी ऊंचाई पे जंप भी कर सकता है। ये देखिए इस तरह हमें कोई अच्छा रूट लेना पड़ेगा आगे ऊपर जाने के लिए। अगर मैं पैदल जाऊँगा ऊपर तक तो मुझे शाम हो जाएगी जाते जाते, क्योंकि हमें ब्लॉक्स लगा के जाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसे छोड़ के मैं वहाँ रेगिस्तान में जाता हूँ, हो सकता है वहाँ मुझे फिर से कोई विलेज वगैरह मिल जाए। इसके लिए अब दरमियान में ये आ गया गाइस। वो देखिए मुझे सामने कुछ नज़र आने लग गया शुरू में ही। हो सकता है ये वो पुराने वाला ही पैरामिड हो जहाँ हम गए थे। ये देखिए मैं दुआ करता हूँ ये नया पैरामिड हो, क्योंकि अब हमें पता चल गया है किस तरह पैरामिड में हमने जाना है। अपना सारा सामान बाहर फेंक के फिर हम जाएंगे अंदर। ये देखिए ये गैस विलेज हमें मिल गया। गैस हमारी दुआ कबूल होगी और हमें आते साथ एक विलेज मिल गया, और इसके पीछे बहुत बड़ा वजह के पीछे पहाड़ है। तो अब गैस ये विलेज काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, अमीर विलेज लग रहा है, तो मैं भी इधर रुकूँगा। हो सकता है मुझे रात भी इधर ही गुजारनी पड़े। अब मेरे घोड़े को बांधने के लिए अच्छा गैस मैं रस्सी लाना ही भूल गया। घोड़ा अपना ऐसे अंदर ले जाता हूँ। क्या हॉर्स इससे क्रॉस कर सकता है? इसे कर लिया। और गैस काफ़ी अच्छा आइडिया है, इसने पानी का बड़ा प्यारा ही बनाया हुआ है। अब मैं लूटने चलता हूँ उस विलेज को। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं विलेज के दरवाजे बंद करूँ, इनके घरों के दरवाजे बंद करूँ, ताकि इन्हें रात में मॉब्स ना खा जाएं। वो देखिए गैस वहाँ पैरामिड है, वहाँ गैस पैरामिड बना हुआ है। कितनी अच्छी बात है, हमें गैस नया पैरामिड मिल गया है। अब देखना अब हम किस तरह अमीर होते फिर से। बस जब हम बस मरे ना। गैस ऊपर से मेरी हेल्थ भी कम, मेरी फूड भी कम हो रही है, तो मुझे अंदर जल्दी से जाना पड़ेगा। तो हमें फुल ध्यान से जाना है। सबसे पहले मैं अपना सामान सारा बाहर फेंकूँगा कि अगर हम मर जाएं तो हमारा सामान ज़ाया ना हो। इधर फेंक देता हूँ ज़रूरी सामान, तो खैर वुड बस फेंक देता हूँ, बाकी सामान ले लेता हूँ। इतना हमारे पास कोई कीमती सामान है नहीं। बाद जब आपका सामान डिस्पॉन हो जाता है गैस, जब हम दरमियान में अगर गए तो हम मर जाएंगे, इसलिए हमें इधर से जाना चाहिए। ये देखिए हम गैस हम नहीं मरे, इसे छेड़ना रहने देते हैं। ये देखिए गैस इतना ज़्यादा सामान। ये देखिए एमराल्ड हमें मिल गए, बोन मील मिल गया। ये देखिए इंचेंटिंग बुक गाइस, ये देखिए हमें इंचेंटिंग बुक भी मिल गई, जिसका मैं आपको बताता था इंचेंटमेंट क्या होती है। अब हम अपनी स्वाड में इंचेंटमेंट लगा सकते हैं, इसमें कुछ बस अच्छा हो इस वाले में। ये देखिए गाइस एमराल्ड हमें 3 मिल गए। खैर इतनी इसमें अच्छी लूट नहीं थी जितनी पुराने वाली में अच्छी लूट थी, लेकिन फिर भी हम शुक्र कर सकते हैं अभी। ये देखिए ये ज़ोंबीज़ कहाँ से आ गए, इतनी गहराई में भी गाइस ज़मीन के अंदर ज़ोंबीज़ आगे जान नहीं छोड़ेंगे। अपनी स्पाइडर इसे रहने देते हैं इधर ही, सैंड को भी अपने साथ ले जाते हैं।
16 सैंड। गैस हमने सारा इलाका भी खाली कर दिया। अब मसला है ऊपर जाने का, तो ऊपर जाने के लिए मैं ये ब्लॉक इस्तेमाल करता हूँ। कोबल स्टोन इस्तेमाल कर लेते हैं। आठ 9 10 ब्लॉक्स में लगा लिए अब तक मेरे ख्याल से। ये देखिए मेरी हेल्थ गज़ब कम होने लगी क्योंकि मेरी फूड ख़त्म हो गई है और इस जगह पे मैं कुछ खा भी नहीं सकता। ये देखिए गाइस हमने फाइनली लूट लिया सब कुछ। काफ़ी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक का। अब मैं गाइस वहाँ उस विलेज में वापस जा रहा हूँ। मैं रात अपनी आज वहीं गुजारूँगा, फिर कल सुबह उठते ही हम माइनिंग करना शुरू करेंगे। बस मैं वहाँ सही से पहुँच जाऊँ। हेलो जल्दी चल चल चल। तो कैसे हो सकता है मेरी वजह से रात इस विलेज में रेड भी पड़े, क्योंकि पता ही है ज़ोंबीज़ हमारे कितने बड़े दुश्मन हैं। सिंगल हेल्थ पे, वो भी मैं सिर्फ हाफ हार्ट पे। देखिए गाइस अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं। गाइस अब हम रात होगी, हम सो रहे हैं। का टाइम हो गया है। रात हमने काफ़ी अच्छी तरीके से गुजारी और मेरी हेल्थ गाइस बिल्कुल ही एंड पे है। ये हाफ हेल्थ में रह गया हूँ। तो मुझे करना ये है, खा तो भी मैं कुछ सकता नहीं। ये हो सकता है यहाँ रैबिट्स मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हो तो मैं उन्हें मार सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ वो देखिए हेबल से गाइस हम वीट ले सकते हैं। अगर मैं कैक्टस से टकरा गया तो मेरी हेल्थ चली जाएगी, ये बात आप लोग से याद रखें। और इस विलेज में गाइस कुछ चेस्ट मिल ही नहीं रहा। मैं मतलब मुझे लग रहा था यहाँ कोई लूट वगैरह हो गया, लेकिन इधर कुछ है ही नहीं, तो खाली विलेज है। बल्कि मेरे आने से तो एक और खाली हो गया। बल्कि गाइस ये कि बड़ा सा घर लग रहा है, इस घर में जाकर देखते हैं ये क्या चीज़ है। गाइस ये देखिए बहुत बड़ी कोई माइन है, लेकिन हम इधर भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बिल्कुल हाफ हेल्थ है। हाफ हार्ट के साथ हम किस तरह जाएंगे इतनी दूर। ये इसका दरवाज़ा काफ़ी यूनिक सा इसका घर है। ये देखिए गाइस इधर हो सकता है वीट पड़ी हुई है। देखिए गाइस फाइनली हमें फूड मिल गई। वीट भी मैं ले जाता हूँ। तो गाइस जब हम आराम से बैठ के खाना खाएंगे, अपना लंच करें, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो गाइस जब हम शुरू करते हैं गाइस, ये जब खाना खाते तब कैसी अजीब सी आवाज़ आती है, देखना देखिए जैसे कि अजीब सी आवाज़ है। अब देखिएगा आज हम कैसे फ्रेश हो जाएंगे कुछ देर में, क्योंकि अब हमारी हेल्थ फुल होगी। क्योंकि हमारी हंगर फुल हो गया तो हमारी हेल्थ भी थोड़ी देर में फुल हो जाएगी। तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए मेरी हेल्थ आहिस्ते आहिस्ते फुल हो रही है। अब 2.5 हार्ट पे आ गया, 3 हार्ट हो गए हैं इसके। और ये देखिएगा इस कैट, इसे मैं टेम करना चाहता हूँ। मुझे कैट चाहिए थी एक, लेकिन हमारे पास घर के पास भी विलेज है, मुझसे भी कैट ले सकते हैं, वहाँ ज़्यादा प्यारी कैट होगी। ये देखें गाइस, ये क्या चीज़ है। ये इतना ज़्यादा एमरल्ड है। तो गाइस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमारा पुराना एमरल्ड कहाँ गया। मेरे ख्याल से वो इसके अंदर मिक्स हो गया। 6 एमरल्ड गाइस, 6 एमरल्ड। आपको पता नहीं इस ब्लॉक से हम क्या क्या कर सकते हैं। और ऊपर भी कुछ है या नहीं। तो गाइस नीचे छलांग मारना भी अच्छी बात नहीं होगी। खैर हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। गाइस ये देखिए, लो भाई बस हम कुछ फासले से बचे हैं मरने से, सिंगल हेल्थ से सिर्फ। ये देखिए अब हम जा रहे हैं। तो गाइस मुझे मेरे ख्याल से विलेज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। फिर भी एक दफ़ा नज़र मार लेता हूँ, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। इधर से कुछ मिल जाए। ये देखिए गाइस हमें गोल्ड मिल गया, ये चीज़ पिकैक्स मिल गई, बूट मिल गए, ये मिल गया। एप्पल भी हम ले लेते हैं हॉर्स टेम करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा गाइस हमारा एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। इसे भी तोड़ के ले जाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। तो बेचारे विलेज वाले सोचते होंगे कि उन्होंने मेरे साथ गलत क्या किया। देखिए गाइस ये कैक्टस मुझे ख़राब था। और गाइस इसे भी मैं ले जाता क्योंकि ये कोई नई तरह की है। इसे ये वो बीट रूट है, तो हम इसे भी ले जाते हैं, अपनी विलेज में जाकर उगाएंगे। बाकी अब मैं रैबिट में 2-4 मार लेता, रहने देता हूँ रैबिट मारने। तो गाइस हम चलते हैं। अब हम अपने घर वापस जाएंगे। अब हम गाइस गेम में स्टेबल हो गए हैं। अब हमारे पास गेम में सामान आ गया है कि अब से गाइस हम अपनी गेम शुरू करेंगे सही से। अब हमारे पास गेम का सारा बेसिक सामान आ गया है।
अब हम आपको इस गेम में फुल प्रो बन के दिखाएंगे। ये देखिए हॉर्स हमारा, और बार हम इसकी छलांग लगवाते तो बाहर चला रहा था। अब मसला मुझे ये आ रहा है कि मैं किस डायरेक्शन से आया था। अगर मेरे पास कंपास होता तो मैं अपनी डायरेक्शन पता लगा लेता। ये देखिए मेरा घोड़ा अगर नीचे गिरने लगा था, और काफ़ी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस गया, मुझे इतना कि बुरा नहीं था। मेरे ख्याल से मैं उस डायरेक्शन से आया था क्योंकि मुझे वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं। हाँ सही है, मैं उसी डायरेक्शन से आया था। मेरा घर होगा इस तरफ सामने, तो कुछ ही फासले पे था हमारे घर के ये वाला विलेज भी, इतना हम मतलब आ सकते हैं इधर, लेकिन यहाँ कोई विलेजर नहीं था। ये देखिए मेरा घोड़ा कैसे छलांगे मार रहा है। वो देखिए हमारा घर इधर से हो रहा। खैर हमारे घर के इर्द गिर्द काफ़ी अच्छी वुड भी पड़ी हुई है, लेकिन ये वाली वुड है ना जो ये सामने है, इधर से दिखाता हूँ, ये वाली वुड ये जब बनती है तब ये बड़ा अजीब सा पिंक रेड सा कलर आता है, तो वो प्यारा नहीं लगता। तो अब मैं अपने घोड़े के लिए घर भी बनाता हूँ, क्योंकि ये हमारे घर में तो रह नहीं सकता, इतनी ज़्यादा इसने अंदर गंदगी मचा दी है। ये देखिए गैस हम कितने अमीर हो के वापस आए हैं, अब आप चेक कर सकते हैं खुद। जो लास्ट एपिसोड में हमारे साथ हुआ था उससे आप सारे भूल जाएं, क्योंकि वो बस मेरी अपनी गलती थी। एक रेस्परेशन, ये कौन सी एन्चेंटमेंट है? रेस्परेशन टू लक ऑफ द सी टू पायरेसी 3 लॉयल्टी टू गैस लॉयल्टी। हमारे पास गैस लॉयल्टी की है ये एन्चेंटिंग, तो हम इसे लगाएंगे एक ट्राइडेंट के ऊपर। अब ट्राइडेंट होता है नेज़ा एक तरह से, आप समझ लें। तो लॉयल्टी का मतलब होता है कि हम उससे वापस फेंकेंगे तो वो हमारे पास वापस आएगा। मेरे ख्याल से रात होगी, नहीं अभी नहीं हुई, होने लगी है। तो तब तक मेरा ये आयरन भी तैयार हो गया होगा, और इतनी देर में सिर्फ इतना सा आयरन तैयार हुआ है, चेक करें आप लोग। तो अब हो सकते हैं मुझे चाहिए चेस्ट प्लेट, एक चेस्ट प्लेट। आयरन मेरा कहाँ गया? वैसे हम लोग चेस्ट प्लेट दी, हाँ ये देखिए चेस्ट प्लेट बन गई। अब क्या रह गया? ये गैस पेंट्स रहेंगी हमारी, वो भी बन जाएंगे अभी। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा आर्मर कंप्लीट हो गया है। अरे जो फजूल सामान है इस सारे को मैं इधर रख देता हूँ, अभी बिला वजह आया हुआ है। ये देखिए ये भी बिला वजह ही है। ये ऑरेंज टैरो का ये भी इधर जाए, ये से बड़ा रहने देते हैं, ये भी इधर है। इस स्ट्रिंग इससे हम गैस लीच बना सकते हैं। ये ग्रीन स्टोन पता नहीं अब क्या चीज़ है, नीचे गिर गया गलती से, इसे भी लगा देते हैं। ये तो रिपेयर एंड डिसइंचेंट, वो तो गैस ये पिकाक्स को डिसइंचेंट करने के लिए है कि अगर हमने कोई गलत इंचेंटिंग लगा दी तो हम उसे डिसइंचेंट कर सकते हैं। कॉपर के गैस में अब थोड़े बहुत ब्लॉक्स बनाता हूँ। नहीं कॉपर का क्या बन सकता है, ये देखें तो सेब हम लोग हो सकता है इसका आर्मर बनता हो। ब्लॉक ऑफ रॉ कॉपर, और कॉपर से क्या बनता है सर्च कर लेते हैं। कॉपर, हम कॉपर का क्या बना सकते हैं? हम सिर्फ कॉपर की स्टेट वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ ब्लॉक है कि इससे हम कोई माइनिंग वाइनिंग नहीं कर सकते। शील्ड भी मुझे चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मेरा घोड़ा मेरा आगे आ रहा है, फिर ये मर जाएगा। तो हमारे पास 9 आयरन है, तो हो सकता है इससे हम पैंट्स बना लें। हमारी लेगिंग्स भी बन गई गाइस, शील्ड भी बन गई। ये चीज़ हमारा आर्मर पूरा गाइस कंप्लीट हो गया है, क्या आप देख सकते हैं। हमने शील्ड भी पहन लेते हैं। शील्ड को इस्तेमाल करने के लिए मुझे ऐसे क्राउच होना है, तो मैं शील्ड यूज़ कर लूँगा। तो गाइस जब हम बिल्कुल सेट हैं, शील्ड अभी मैं उतार लेता हूँ क्योंकि अभी बस तंग करती है शील्ड अगर हमारे सामने है। और कुछ इसे मैं इधर रख लेता हूँ। ये देखिए इधर अपने पास सिर्फ 16 रखता हूँ। ये जो बिला वजह की पिकाक्स मैं इधर रखता हूँ। तो अब मैं बनाता हूँ गैस घर अपने घोड़े के लिए। उसके लिए मुझे चाहिए स्टिक्स, ओक फेंस 12 का बन जाएगा ये। मुझे इसके लिए दरवाज़ा भी लेदर से बनाना पड़ेगा, और शाम हो चुकी है अभी। अगर मैं अपने घर में एक विंडो बना लूँ तो काफ़ी सही है, क्योंकि विंडो से हमें पता चल जाएगा कि अभी कौन आया है कौन गया है। मतलब हमें पता चल जाएगा ज़ोंबीज़ हमारे इर्द गिर्द हैं कोई। तो बस काफ़ी मैंने छोटा सा घर बनाया है, बस सही है, छोटा घर ही काफ़ी है। वो अभी मुझे कम पड़ गई है वुड, तो मैं और लेके आऊँगा। अब हम और कितने बना सकते हैं? हमें ये भी चाहिए। एक ही गज़ हमारे ख़त्म भी हो गए, 16 वुडन ब्लॉक्स। ये देखिए अब हम कितने बना सकते हैं? 3 3
शेप दरवाज़ा भी मैं एक बना लेता हूँ। दरवाज़ा इसका मुझे दरवाजे का 2 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हॉर्स दो दरवाज़ों से गुजरता है। एक दरवाज़ा अगर हम लगाएंगे तो हमारा घोड़ा नहीं गुजरेगा, तो ये बस बिला वजह में ख़र्चा बढ़ गया। ओक फेंस गेट। तो गैस अब हमारा घर भी कंप्लीट है और हमारे हॉर्स का घर भी कंप्लीट होने लगा है। बस कितना बनाऊँ? 3 2 1। ये देखिए गैस हमारे हॉर्स का घर बन गया, लेकिन काफ़ी लंबा सा घर मैंने बनाया है। पिग गैस, ये देखिए पिग खड़ा है, ये वो काऊ खड़ी है। काम करता हूँ, इन्हें भी मैं ले आता हूँ अपनी तरफ, इन्हें भी अपने इसमें रख लेता हूँ। ये देखिए वीट पाएगी मेरे पास काऊ। देखिए गैस कैसे भागते ही चला जा अंदर तू भी। देखिए गैस काऊ को हमने पकड़ लिया। इस पिग के लिए हमें चाहिए, मेरे ये देखिए हैन के लिए हमें सीड चाहिए। और ये मुर्गी आजा आजा। गैस अभी हम काउस को सिर्फ देखते हैं, मुर्गी को हम बाद में करेंगे। रात भी होने लगी, मैं कह रहा हूँ रात से पहले पहले हम इन्हें ले आए। देखिए ये भी आ गई। गैस जब हम इन्हें ब्रीड करवाएंगे, इन्हें खाना खिला के, तो एक और काऊ आएगी। इस तरह हम काउस ढेर सारी ले लेंगे और हमारा जो खाने का मसला है, हंगर का मसला है, वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा। देखिए बाहर ही आ गई मेरे साथ। रात होने लगी है, मैं अपने बस घोड़े को इधर छोड़ूँ, अपने सारे बूट इसे पकड़ लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसे ऐसे छलांग मार के अंदर ले जाता हूँ। ये चीज़ ये बंद ही नहीं हो रहा। हाँ तो बस रात हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ वापस से। तो पता नहीं इसमें रात में इतनी जल्दी हो जाती है। काफ़ी अच्छा आज का हमारा दिन गया है गेम के अंदर। काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें हमने माइन की इसके अंदर। बस सुबह हो गई है, तो आज के दिन बताइए अब हम आज के दिन क्या करें। हमने माइनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, तो गैस आज के दिन हम करते हैं, सोचिए गैस सोचिए, हम अपने घर को ज़रा बेहतर करते हैं यार आज हम क्या करें। हाँ गैस मैंने अपनी कॉज को ब्रीड करवाया था, तो मैं इन्हें ब्रीड करवाता हूँ। ये खाना खा लो, खाना फीड, तू भी खा ले कुछ। ये दोनों फीड देखने का छोटा सा बच्चा होता। ये है, इसने देखिए मुझे एक्सपी मिली। तो गैस मेरे अपने घर में लाइट काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ी और टॉर्चेस लगा दूँ। इधर भी थोड़ी टॉर्चेस रखता हूँ ताकि लाइट तो हो घर में। ये देखिए गैस, तो गैस मैं सोच रहा हूँ आज के दिन मैं अपने इर्द गिर्द का इलाका सारा एक्सप्लोर करूँ, ताकि मैं अंदाज़ा तो हो कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी जगह है, क्या क्या है हमारे इर्द गिर्द घर के। देखिए मैं इतना बाहर निकल के, तो गैस मैं घर के इस लेफ़्ट डायरेक्शन में जाकर देखता हूँ, या इधर से जंगल है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर देखता हूँ वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ सामने बिल्कुल रेगिस्तान है। आपको बस वो वाला पिरामिड याद है, उसने हमारे साथ क्या किया था। ये देखिएगा, ये नेदर पोर्टल इधर है, तो अगर हम इसे एक्टिवेट करें तो हम नेदर पोर्टल में जा सकते हैं। तो आपको पता होगा नेदर पोर्टल क्या है, जिसने नहीं पता उसमें बताता हूँ। बस नेदर पोर्टल एक और माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड है, जिसमें काफ़ी न्यू चीज़ें होती हैं, तो हम इसे एक्टिव कर सकते हैं क्या। हमें सिर्फ एक ऑब्सीडियन चाहिए मेरे ख्याल से। बस ये से भी हम एक्टिव कर सकते हैं। मेरा घोड़ा कहाँ जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है। ये देखिए गैस हमारे घर के बिल्कुल सामने बर्फ़ थी, मैंने आज गौर किया। और वो देखिए सामने एक विलेज है, क्या है। तो गैस एकदम से इधर बर्फ़ आ गई, तो बर्फ़ का फ़ायदा ये है कि हमें पोलर बियर मिल सकता है, और पोलर बियर का फ़ायदा खैर कोई नहीं, लेकिन फिर भी। देखिए गैस रैबिट्स, लेकिन अगर मैं मार दूँ तो मुझे रैबिट स्ट्यू मिल जाएगा। क्या मैं हॉर्स को लेके बर्फ़ में जा नहीं सकता, घोड़े की काफ़ी स्लो स्पीड होगी, स्लिप होने लग जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा हमें। देखना इसे मैं कैसे तीर मारता। तो गैस हमारे घर के नॉर्थ में दूर दूर तक कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ ये बर्फ़ हमें मिली है, बाकी ये गंदा भला ही है।
ये देखिए कुछ नहीं भी नहीं है इधर। मैं जा रहा हूँ वापस। तो गैस जब हम लोग नेदर पोर्टल अपने एक्टिव करने लगे हैं, क्योंकि नेदर पोर्टल को मैंने देखा अगर हम नेदर पोर्टल ले लें तो हमें गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो नेदर पोर्टल को एक्टिव करने के लिए मुझे चाहिए ऑब्सीडियन। अब ऑब्सीडियन हमें बने बनाए भी मिल जाते हैं और बाज़ दफ़ा हमें उन्हें बनाना पड़ता है। और ऑब्सीडियन बनाने के लिए हमें चाहिए लावा और वाटर, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अब इन्हें कलेक्ट करने के लिए हमें बकेट चाहिए। देखिए हर चीज़ लिंक है एक दूसरे के साथ। मैं अपने विलेज में आया हूँ ना वापस। ऐसे मुझे कोई और विलेज लग रहा है। मैं किधर आ गया हूँ? तो नहीं गाइस हमारा अपना विलेज है, क्योंकि मुझे सामने अपना घर नज़र आ गया। तो अब मैं गाइस बकेट लेके दूसरे विलेज में जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मैंने पहले से लावा पड़ा देखा था, तो हम वहाँ आसानी से ऑक्सीजन बना लेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन अपने साथ बना के आऊँगा। ये पिकअप नहीं है कि ले जाते हैं। और इधर बकेट थी मेरे पास एक। तो गाइस मेरे पास चेस्ट में एक बकेट थी जो अब नहीं है। चलो खैर हम नई बकेट बना लेते हैं। बकेट 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 कैसे किधर से बनी? उसी बकेट एक बन गई। गाइस चलो एक बकेट से हम गुजारा कर लेते हैं। टाइम नहीं मेरे पास इतना कि मैं 2 बकेट्स बनाऊँ। एक और चीज़, मैं पानी इधर से ले ही जाता हूँ। पता नहीं वहाँ उस विलेज में पानी होगा या नहीं। अब रेगिस्तान में कहाँ से पानी आ गया है, ये बात भी तो हम देखें। काफ़ी गलत फ़ायदा होता है अगर आपके घर के इर्द 2 बड़े बड़े विलेज हों, आपको हर चीज़ में आसानी होती है। कोशिश करें आप विलेज से ज़रा दूर रहें, जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था, क्योंकि विलेज में जब आप रहेंगे आपके विलेजर्स पर अटैक होगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो काफ़ी अजीब तरीके से विलेज का पानी मुझे नज़र आ रहा है, अजीब सा लाइट ब्लू सा। वो देखिए हमारा विलेज आ गया और इस सामने मेरे बिल्कुल लावा होगा। अब हम ऑब्सीडियन बनाने का तरीका होता है, हम एक बकेट लावा के लेंगे, उसके ऊपर हम पानी फेंकेंगे तो वो बन गया ऑब्सीडियन। अब ये वाटर बकेट मैंने अभी फजूल में ले लिया, इसे इधर वापस फेंक देते हैं। ये पीछे ज़ूंबी की आवाज़ कहाँ से आ गई? इधर चेस्ट भी था वैसे। अच्छा मैंने लूट लिया इससे पहले। हर चीज़ तो हमने इस विलेज की लूट ली है। देखिए गैस बकेट मैंने इसे ऐसे रखा, बस बन जाए। गैस ये बना नहीं, फ्लॉप हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। तो मुझे याद नहीं आ रहा किस तरह ऑब्सीडियन बनता था माइन के अंदर। जब हम जाते थे तब ऑब्सीडियन बना होता था ऐसे। अब देखना, अब हम अगर ऊपर फेंके पानी, ये देखिएगा ऑब्सीडियन बन गया आपके आगे। ये देखें ऑब्सीडियन बन गया, लेकिन मसला है कि हमारा लावा भी ख़त्म हो गया। तो क्या ऑब्सीडियन इस पिकअप से टूट जाएगा डायमंड आयरन की? गैस ये हार्डेस्ट ब्लॉक है बेड रॉक के अलावा पूरी माइनक्राफ्ट में जो हम माइन कर सकते हैं। बस ये कलेक्ट हो जाए। मुझे डर लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत से ऑब्सीडियन बनाऊँ और वो बाद में कलेक्ट ही ना हो। इतनी देर लगा रहा है भाई, तू जल्दी हो जा। और गैस ये ब्लॉक हमें नहीं मिला, हमारे पास एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो गैस हमने आज के दिन बहुत ज़्यादा चीज़ें लूट ली, काफ़ी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। अगली जो गैस माइनक्राफ्ट एपिसोड होगी उसमें हम लोग नेदर पोर्टल को एक्टिव करेंगे और हम नेदर पोर्टल के अंदर जाके माइनिंग करेंगे। अभी मैं अपने विलेज में वापस चला जाऊँ। तो गैस बताइए आपको कमेंट करके कि आपको हमारी आज की माइनिंग किस तरह लगी। हमने काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से माइनिंग की और हमारी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। तो गैस आज के लिए बस इतना ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जब मैं अपने घर पहुंचूंगा फिर आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँगा। ये देखिए मेरे घोड़े हाई जंप, ये देखिए मैंने हाई जंप मारी। ये क्यों बाहर निकल गई? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।